जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना सीखेंगे। मादा जनन तंत्र का कैसा आरेखीय चित्र होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और जब हम लोग ये डायग्राम पूरी तरह से सीख जाएंगे तब जाकर एक एक करके पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सबसे पहले ये बीच का जो भाग है ये इसको कहते हैं यूटेरस। इसको क्या कहते हैं? यूटेरस। यहाँ पे लिखा यूटेरस या हिंदी में इसको गर्भाशय कहते हैं। ठीक है। अब ये गर्भाशय मान लिया जाए कि मेरा शरीर है। सपोज कीजिए कि ये शरीर है और शरीर का जो ये बीच का जो भाग है इसको मान लिया जाए यूटेरस। तो यूटेरस से जो जुड़ा है इस साइड बायां साइड, ये दायां साइड और ये बायां साइड, दोनों साइड जो ये बाह जुड़ा है इसको मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब, जिसको कहेंगे अंडवाहिनी नलिका। मतलब ये जो बाह है इसको मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब। तो दोनों साइड अगर ऐसे हम हाथ को कर लें तो देखिए अपने शरीर में ही समझिए, जो शरीर के अंदर मादा शरीर के अंदर फीमेल के शरीर के अंदर जो होता है उसको हम लोग बाहर से कैसे देख सकते हैं? बाहर से हम लोग अनुभव करें और उसको समझें कि मान लीजिए कि ऐसे अगर हम लोग हाथ को कर लें तो क्या हुआ कि ये जो बाह है इसको हम लोग क्या मान लें? फैलोपियन ट्यूब। तो ये बाह जैसा रहता है दोनों साइड। तो एक फीमेल में कितना रहेगा ये फैलोपियन ट्यूब? 2। तो ये गर्भाशय से जुड़ा हुआ ये नली है, ये पाइप है और इसकी संख्या कितनी है? 2। एक दायां साइड और एक बायां साइड। ये जो देखिए यहाँ जो जहाँ से यूटेरस से जुड़ता है ये नली, इस नली का क्या नाम है? फैलोपियन ट्यूब। यहाँ का भाग रहता है सकरा रहता है, नैरो रहता है और इधर का जो भाग है वो फुला रहता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब का जो भाग है ये फुला रहता है। जो फुला हुआ भाग है इसको कहते हैं एम्पुला। फुला हुआ भाग को क्या कहते हैं? एम्पुला, या इसको कीप या तुम्बिका कहते हैं। और जो ये जो बीच का भाग है इसको इस्थमस कहते हैं, यानी संकीर्ण पथ। और यहाँ पे देखिए फिर क्या है कि ये यूटेरस का जो नीचे का जो ये भाग है आगे का मुंह, ये क्या है? बहुत ही पतला है। देख रहे हैं कि ऊपर का भाग क्या है? देखिए इसको यहाँ पे बनाए, ऊपर का भाग क्या है? फैला हुआ है। ऊपर का भाग क्या है? फैला हुआ है। और ऐसे है, ऐसे डोम्ब के आकार का है, गुंबद के आकार का है। ऊपर का भाग क्या है? ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसको कहेंगे यूटेराइन फंडस या गर्भाशय बुंद। ऊपर का भाग ये जो है यूटेराइन फंडस हुआ। और यहाँ से कौन जुड़ा? फैलोपियन ट्यूब। एक आया बायां तरफ, एक जाएगा दायां तरफ। तो ये आया फैलोपियन ट्यूब। फिर ये जो नीचे का भाग होगा तो ये धीरे धीरे संकीर्ण होते जाएगा और ये जो मुंह है इसको कहते हैं सर्विक्स या ग्रीवा। अब ग्रीवा फिर क्या हुआ? ये नीचे का भाग जो है ये होगा वेजाइना। इसको क्या कहते हैं? वेजाइना या योनि, जिस होकर क्या होगा? बच्चा का जन्म होगा, शिशु का जो होगा बर्थ होगा। और पेनिस को भी रिसीव यही वेजाइना करता है। ठीक है। और देखिए ये जो अंडाशय है तो एक मादा शरीर में 2 अंडाशय होता है। एक अंडाशय बायां तरफ होगा, दूसरा अंडाशय दायां तरफ होगा। बायां तरफ का अंडाशय जो होगा तो फैलोपियन ट्यूब का जो आगे का भाग एम्पुला है उसमें, जैसे मान लिया जाए कि मेरा हथेली है, जैसे हम बोले कि ये हाथ को मान लीजिए पूरा फैलोपियन ट्यूब और इस हथेली को मान लीजिए एम्पुला। फैलोपियन ट्यूब का जो भाग है फूला उसका नाम है एम्पुला। याद रखिए, फैलोपियन ट्यूब का जो भाग है फूला वो है एम्पुला। ठीक है। आवाज़ में ही जवाब है, आवाज़ में ही जवाब है। फैलोपियन ट्यूब का जो भाग है फूला उसका नाम है एम्पुला। एम्पुला का जो आगे का भाग है वो फिम्बरी है। तो ये देखिए उंगली नुमा संरचना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे शरीर में ये हाथ में भी क्या है? उंगली है। तो ये उंगली नुमा संरचना है। तो इसी को क्या कहते हैं? फिम्बरी। ये उंगली नुमा संरचना है। ये क्या करता है फिम्बरी? यहाँ पे जो क्या कहते हैं ओवरी है, जिसको कहते हैं अंडाशय। ओवरी को क्या कहते हैं? अंडाशय, जहाँ पर ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये ओवम को वो पकड़े रहता है। और दूसरे तरफ से जो ये गर्भाशय है, इस गर्भाशय से भी कुछ लिगामेंट है जिसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट। इसको हिंदी में कहते हैं डिंब ग्रंथि बंधन। तो ये ओवेरियन लिगामेंट से, एक तरफ ओवेरियन लिगामेंट से और दूसरी तरफ क्या है? फिम्बरी से ये अंडाशय जुड़ा हुआ है। सपोज कीजिए कि यहाँ इधर क्या है? बीच का भाग मान लेते हैं गर्भाशय का है, तो अंडाशय यहाँ पर है। इधर से जो जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं, कौन सा लिगामेंट है? ओवेरियन लिगामेंट। और इधर से फिम्बरी से जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये जो मेरे हाथ में जो ये क्लॉथ है इसको मान लिया जाए अंडाशय, ओवरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है मेरा?
ये जो पूरा शरीर का जो भाग है, बीच का भाग, इसको मान लेते हैं गर्भाशय। ये जो बाँह है मेरा दाहिना हाथ जो है, इसको मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब। ये हथेली को मान लीजिए एम्पुला, उंगली को मान लीजिए फिम्बरी, और ये जो हाथ में जो क्लॉथ है इसको मान लीजिए ओवरी। अब देखिए इस ओवरी को कैसे पकड़े हुआ, ऐसे को पकड़ लिया, कैच कर लिया, इसको पूरे से जकड़ लिया। अब ये जो फिम्बरी पकड़ लिया किसको, ओवरी को, ये एम्पुला यहाँ पर है, ये हो गया आपको फैलोपियन ट्यूब का भाग, इस्थमस हो गया, और ये तो हो गया यूटेरस। बस यही है स्ट्रक्चर। इसमें ध्यान क्या देना है, गर्भाशय, गर्भाशय से दोनों तरफ जो नली निकलता है उसको क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो पीछे का भाग होता है वो सकरा होता है, बहुत ही संकीर्ण होता है। आगे का भाग फुला होता है, फुला भाग को कहते हैं एम्पुला। और एम्पुला से ही क्या निकलता है, फिम्बरी निकलता है, उंगली नुमा संरचना निकलता है, जो अंडाशय को जकड़ कर पकड़ता है, और इस अंडाशय यूटेरस से दूसरी तरफ से जुड़ा होता है, जिसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट, डिंब ग्रंथि बंधन। चूँकि दोनों साइड सेम होता है। और गर्भाशय का जो मुंह है इसको कहते हैं सर्विक्स, ग्रीवा, और सबसे जो बाहर का भाग है उसको कहते हैं योनि यानी वेजाइना। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका काम काफ़ी जटिल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए बाहर से ही पढ़ें। पहले वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे, फिर सर्विक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाकर यूटेरस के बारे में पढ़ेंगे, फिर फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करके जब हम लोग एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे, एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तो कंप्लीट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन हो जाएगा। लेकिन एक वीडियो में एक साथ पूरा पढ़ना संभव नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे भी तो फिर कंसेप्ट पूरा उलझ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पूरी तरह से समझें, कंसेप्ट को आसानी से समझें। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, छोटा छोटा वीडियो में पार्ट वाइज पढ़ना होगा। तो जैसे एक दिन अंडाशय पढ़ लिए, एक दिन ये फैलोपियन ट्यूब पढ़ लिए, एक दिन गर्भाशय के बारे में पढ़ लिए, एक दिन सर्विक्स के बारे में पढ़ लिए, एक दिन ये वेजाइना के बारे में पढ़ लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि पूरा कंप्लीट हम लोग एनालिसिस कर लेंगे और अच्छी तरह से हम लोग सीख जाएंगे। चलिए हम लोग फिर इसको देखते हैं कैलेंडर के द्वारा। यहाँ पे जो चार्ट है, डायग्राम है, उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कैसे दिया गया है। देखिए ये जो दिख रहा है बीच का भाग, देखिए जो यहाँ पर बनाए हैं, यही जो बीच का भाग दिख रहा है ये गर्भाशय है। देखिए यहाँ से जो निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है और एक इधर निकल रहा है, नली नुमा संरचना, इसका नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब, जो हमने बनाया है। और देखिए ये जो पीला सा भाग है, ये पीला सा भाग, और इधर जो ये इसका क्या क्या टीएस काट दिया है, तो ये क्या है, अंडाशय है। एक बायां साइड और एक दायां साइड क्या है, ये अंडाशय है। और देखिए ये झालर नुमा संरचना है, उंगली के तरह झालर नुमा संरचना यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसी को क्या कहते हैं, फिम्बरी। तो देख रहे हैं ना कि कैसे ये गर्भाशय है, गर्भाशय से दो नली नुमा संरचना निकल रहा है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। उससे ये जो एम्पुला है, एम्पुला का ये झालर नुमा संरचना जिसको क्या कहते हैं, फिम्बरी, वो अंडाशय को पकड़े हुए है। और यहाँ देखिए ये जो ब्लू कलर से जो है यहाँ पे ये लिगामेंट है, जिसका नाम क्या है, ओवेरियन लिगामेंट। अंडाशय तंतु कहें या बंधन कहें या इसको स्नायु कहें, जो भी कहें, तो ये क्या है, इसको जकड़े हुए। अब देखिए ये जो बाहर का, ये गर्भाशय का जो मुंह है, इसको कहते हैं सर्विक्स। और ये क्या हुआ, ये हुआ वेजाइना। ये क्या हुआ, वेजाइना है। ये वेजाइना का बाहर का भाग है, जो हम लोग बाहर से किसी भी फीमेल बॉडी में जो बाहर से जो स्ट्रक्चर दिखता है, योनि दिखता है, वो ये है। ये इसके अंदर का डेप्थ है, अंदर की गहराई है, और ये गर्भाशय का मुंह है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसी को यहाँ पर ये जो डायग्राम है, इसी को इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से फिर अगले वीडियो में देखेंगे एक एक करके। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस डायग्राम को नोट कर लें और इसको प्रैक्टिस करें। एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर एक एक करके हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर और नोट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।